और इसके रंग बदल गया है, सारे दांत इसके 2 4 6 तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी समय हो रहा है लगभग 1:30 बजे का, दोपहर का समय है। धूप काफ़ी तेज पड़ रही है, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल भी गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही गर्मी पड़ रही है। अभी बारिश नहीं हो रही, काफ़ी दिन हो चुके हैं बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी बहुत भीषण वाली हो रही है इस समय। तो आज की वीडियो जैसे कि आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि किस विषय पर होने वाली है। तो मेरे पास अक्सर एक सवाल करते हैं, कमेंट आता है सवाल के रूप में कि आपकी भैंस की उम्र कितनी है? क्या आपकी भैंस बहुत ज़्यादा उम्र की है कि आपकी भैंस बूढ़ी हो चुकी है? आपकी भैंस की उम्र कितनी है? कुछ लोग ये भी मुझे सुझाव देते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसको आप निकाल देना, जब ये प्रेग्नेंट हो जाए आप इसको बेच देना, कोई दूसरी नई भैंस खरीद लेना। तो मेरे पास ये बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरी भैंस की उम्र कितनी है। तो भैंस की उम्र का अंदाज़ा तो मुझे नहीं पता है कि कितनी उम्र की है, क्योंकि हमने किसी और से ली है ये। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि अगर पशु की उम्र का अंदाज़ा लगाना हो तो हमें पता नहीं लग सकता, क्योंकि पशु इधर से उधर जाते रहते हैं, बिकते रहते हैं, लोग खरीदते रहते हैं। उनकी उम्र का सटीक एकदम प्रमाण नहीं मिल सकता कि उम्र है कितनी। या तो वो जान सकते हैं जो जिनके घर पर पशु ने जन्म लिया है किसी बच्चे ने, और वो उन्हीं के घर पर ही बड़ा हुआ है कि और उन्हीं के घर पर पल रहा है, तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि पशु कितने साल का, कितने वर्ष का हुआ है। वैसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमने जो भैंस खरीदी, आपको पता ही, हमने भैंस व्यापारी द्वारा खरीदी है और 80,000 की हमारी भैंस है ये। तो ये किसी और के घर से हमारे घर पर आई, इसलिए हमें नहीं पता। हमें बस उतना पता है जितना हमसे बताया गया है कि ये 30वें ब्याह की है, मतलब कि ये 30 साल आने वाली है इस बार, हमें ये बताया गया था। तो हम बस इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वर्ष की होगी, कितना मतलब कितनी उम्र है इसकी। लेकिन हम पूरा प्रमाण नहीं दे सकते कि हमारी भैंस बूढ़ी है या जवान है, कैसी है। लेकिन हाँ, एक तरीका है, हम सिर्फ एक तरीके से ही जान सकते हैं। लगभग 80% लोग पशुओं के जो दांत होते हैं, अंदर के दांतों को देखकर पहचानते हैं, उनकी उम्र का अनुमान लगाते हैं। पहले ज़माने में भी जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जो पशु के दांत को देखकर अनुमान लगा लेते थे, बिल्कुल सच बताते थे कि इनकी उम्र कितनी होगी। आज भी यही एक तरीका अपनाया जाता है। जब हमें पशु की उम्र का नहीं पता होता है तो हम पशु का मुंह खोलकर उनके दांत देखते हैं, उनके दांत कितने हैं, कितनी जोड़ी दांत हैं। उन दांतों की जोड़ी से पता चलता है कि पशु की उम्र कितनी होगी। आप देख सकते हैं कि हमारी भैंस बैठ चुकी है। तो यहाँ पर और भी 2 तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी भैंस की या हमारे पशु की कितनी उम्र है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। तो एक पहचान तो दांतों से होती है, जो सबसे ज़्यादा लोग अनुमान लगाते हैं दांतों की जोड़ी को देखकर। दूसरा होती है इनके जो ये सींग है, इस सींगों से पता चल जाता है। और एक होता है इनके जो खाल है, स्किन, ये उम्र के हिसाब से लटकने लग जाती है। जब पशु की ज़्यादा उम्र हो जाती है तो ये जो सींग है ये खुरदरे पड़ जाते हैं। आप जो ये भैंस के सींग देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सींग नए पशु के होते हैं तो एकदम चिकने होते हैं, काले होते हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर कलर होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी भैंस का थोड़े से सींगे बदले हुए हैं, इनका कलर अलग है। इन पर देखिए दरारें टाइप की पड़ रही हैं, खुरदरे खुरदरे हो रहे हैं। दूसरा जो पशु की स्किन है वो ज़्यादा चमकदार नहीं रहती है। हालांकि हमारी भैंस की काफ़ी अच्छी स्किन आप देख सकते हैं, चमकदार है। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है पशुओं की, उनकी जो ये त्वचा होती है ना, स्किन, ये ऊपर वाली ये ढीली पड़ने लग जाती है। स्किन एकदम बेजान सी हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है, चमक नहीं रहती है और लटकने लग जाती है। जो खाल आप ये साइडों के से नीचे की देख रहे हैं ना, ये चीज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ना, ये सब चीज़ें ये लटकने लग जाती हैं, एकदम बेकार से दिखाई देने लग जाती हैं। तो कुछ ये पहचान होती है। और एक पहचान और होती है खुरों से। ये जो पशु के खुर होते हैं ना, ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी भैंस का भी थोड़ा ये खुर जो है ये ख़राब सा हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है तो पूरा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन खुरों में भी फ़र्क पड़ जाता है।
पशु की उम्र का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं जैसे हमारे घर में किसी लवारे ने जन्म लिया है, तो जब वो 2.5 साल का होगा ना, उसके एक जोड़ी दांत निकल आते हैं, यानी कि उसके जो 2 दांत बीच के होते हैं वो जमाते हैं, वो स्थायी दांत कहलाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो नहीं, बल्कि जो स्थायी दांत रहने वाले होते हैं वो वाले दांत आ जाते हैं। उसके बाद उसकी जो 2 जोड़ी दांत यानी कि 4 दांत उसके निकलते हैं 3.5 साल में, और 4.5 साल की उम्र में 6 दांत हो जाते हैं। तो इस तरह से जब 5 से 6 साल हो जाते हैं तो उसके 8 दांत पूरे निकल आते हैं। पशुओं के दांत का यही अनुमान लगाया जाता है उनकी उम्र के हिसाब से कि उनके कितने दांत निकले हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल क्रम वाइज ऐसे ही दांत निकलते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 5 से 6 साल की उम्र में 6 से 7 तक पहुंच सकते हैं, 7-8। इस समय जो 8 दांत होते हैं वो पूरे निकल आते हैं, यानी कि पूरे 4 जोड़ी दांत हो जाते हैं। ये दांत इनके स्थायी दांत होते हैं। इन दांतों में काफ़ी मजबूती होती है। ये दांत जो होते हैं दूध के दांतों से चौड़े होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उनका आकार है वो छोटा होता है, लेकिन जो स्थायी दांत आते हैं ये चौड़े होते हैं और ऊपर से भी काफ़ी चौड़े होते हैं, तीखे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती चली जाती है, इनके जो दांत हैं वो घिसने लग जाते हैं। तो अब तक तो हम उम्र के हिसाब से अनुमान लगा रहे थे कि कितने दांत होते हैं। अब हम हमारी भैंस के दांत देखते हैं कि हमारी भैंस के कितने दांत आ चुके हैं, क्योंकि हमारी भैंस की उम्र का अंदाज़ा भी तभी चलेगा जब हम इसके दांत देखेंगे। तो अब हम अपनी भैंस का मुंह खोलकर देखने वाले हैं कि हमारी भैंस के दांतों का क्या हाल है। तो यहाँ पर मेरे पति जी ने इसका मुंह पकड़ लिया है, जो इसका मुंह घेरा डाला हुआ है। नाक तो नहीं है, मुंह बहुत मुश्किल से खोलेगी ये। तो इसका मुंह खोल रहे हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी पास से कैमरा करके कि इसके दांत कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके दांत कितने काले काले हैं और तिकोने से हो रहे हैं। आप देख सकते हैं नुकीले टाइप के हैं, चोंच टाइप की निकली है। और ये जो दांतों की संख्या है वो है 2, 4, 6, 8 दांत हैं, यानी कि 4 जोड़ी दांत हैं। जो इसके दांत हैं ना वो पूरे आ चुके हैं, दांतों में कोई कमी नहीं है कि दांत अभी रह गए निकलने वाले, पूरे दांत आ चुके हैं। तो दांतों का देखिए अनुमान इस तरह से लगाया जाता है कि अगर पशु के 8 दांत निकल गए हैं तो लगभग वो 6 से 10 साल के बीच में है, तभी उसके 8 दांत पूरे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भैंस की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है। तो देखिए भैंस की जो उम्र मानी जाती है 15 से 20 साल तक ही मानी जाती है जो जीवित रहने की है, लेकिन उसके दूध देने की जो अच्छी क्षमता होती है वो 6 से 10 साल तक ही अच्छी मानी जाती है। जब भैंस के 8 स्थायी दांत निकल आते हैं तो ये उसके फुल माउथ दांत होते हैं। इसके बाद फिर दांत नहीं होते हैं, ये 8 दांत स्थायी दांत होते हैं जो 4 जोड़ी में आते हैं। और इसके बाद जब पशु के दांत घिसने और गिरने लग जाते हैं, यानी कि 13 से 16 साल की जब उम्र आ जाती है, तब मान लीजिए कि पशु बूढ़ा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी भैंस में ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी भैंस के अच्छे तंदुरुस्त दांत हैं, अभी गिरे नहीं हैं, घिसे भी नहीं हैं, हल्के नुकीले टाइप के हैं लेकिन घिसे नहीं हैं ज़्यादा। तो अभी हम नहीं कह सकते कि हमारी भैंस बूढ़ी है। पशु की उम्र जानने की आती है तो बड़ी चिंता होने लग जाती है कि कैसे, बड़ी गंभीर स्थिति आ जाती है सामने कि कैसे उम्र का पता करें। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे आपको लक्षण बताए हैं, जैसे कि पशु की त्वचा से जान सकते हैं पशु का रूखापन, त्वचा का ढीलापन, और इनकी जो सींग है इनका खराब होना, खुरदरा पड़ जाना, फीका हो जाना कलर, यानी कि कलर में चिकनापन नहीं रहना, चमक नहीं रहनी, और एक इनका जो खुर है उनका टूटना, खराब होना। हमारी भैंस का थोड़ा सा टूटा हुआ है खुर, किस वजह से टूटा है मुझे नहीं पता। और ये सबसे बड़ी जो इसमें पहचान है वो है इनके दांतों की जोड़ियों से पता लगाना। जो पशु के दांत होते हैं वो इनके साल के हिसाब से, जैसे जैसे 1, 2, 3 साल बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो जोड़ी है दांतों की वो बनती चली जाती है। दूध के दांत टूटने के बाद जो इनकी जोड़ी निकलती है दांतों की, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पशु की उम्र कितनी होगी। तो अभी आपने देखा कि हमारी भैंस की काफ़ी अच्छे खासे दांत हैं, ना तो टूटे हैं और ना ही खराब है, बिल्कुल बढ़िया है, चौड़े चौड़े दांत हैं, मजबूत दांत हैं, जिससे हमारी भैंस सब कुछ खा भी लेती है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि हमारी भैंस की उम्र ज़्यादा है। अभी हम चाहें तो इसे 2-3 साल और अपने घर पर रख सकते हैं, 1-2 ब्यात हम इसको और इसके ले सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि पशु में थोड़ा लोग झूठ बोलते हैं, जैसे कि पशु की उम्र छिपाते हैं, उम्र ज़्यादा नहीं बताते हैं। जब बेचना होता है पशु का जो दूध है उसे ज़्यादा बताते हैं, उम्र को कम बताते हैं, दूध ज़्यादा बताते हैं बढ़ाकर। जैसे कि हमारी भैंस का 14 लीटर बताया था, लेकिन इसने 10 लीटर दूध दिया है। तो जब पशु को बेचा जाता है ना, उसमें बहुत सारा झूठ होता है। इसे बहुत ही जाँच पड़ताल करके पशु की उम्र जाँचनी है तो इनके दांतों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी तजुर्बेदार व्यक्ति को ले जाकर इनके दांत चेक करवा के उसके बाद ही पशु को खरीदना चाहिए।
तो मैंने बहुत सारे लक्षण बताए। कभी आपके मन में ये बात आए कि आप कैसे अपने पशु का अनुमान लगा सकते हैं उम्र का, तो इसी प्रकार से इन्हीं लक्षणों द्वारा लगा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पहचान दांतों की होती है। तो आई होप कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारी भैंस बूढ़ी है, तो अभी हमारी भैंस इतनी ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, अभी हम इसको आराम से और रख सकते हैं। अभी दूध भी इसका ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, इसके दांत भी झड़ने लग जाएंगे और दूध देने की क्षमता कम हो जाएगी और हमारी भैंस एकदम बेकार से होने लग जाएगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा ढांचा जैसा हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लोगों को पता लग सके, जो नहीं जानते हैं, जो चिंता में रहते हैं कैसे पता करें उम्र का, आराम से इन्हीं लक्षणों द्वारा अनुमान लगा सकें, ताकि पशु की जो उम्र है वो उनके सामने आ सके। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यूज़ से, तब तक नमस्कार दोस्तों।